आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे 2011 से लेकर 2026 तक के। तो क्वेश्चन इससे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा। सबसे पहले जो भी कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे आपके क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए, वो सारे लाइन से हम दिए गए हैं, देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो 2026 में क्वेश्चन पूछे गए थे, निम्नलिखित में विलयन का उपयोग दीपार के सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, जो कि एनसीईआरटी लाइन से थे। भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीपार को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर भुजे हुए चूने जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, जो कि एनसीईआरटी लाइन से ही था। खरिया का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट CaCO कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। अगला देखते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। अगला देखते हैं जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणु की अनुपात क्या है। और दूसरा क्वेश्चन आपको 2022 में सेम ही क्वेश्चन, 2026 में भी सेम क्वेश्चन यही था। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम देखें जल का अनुसूत्र क्या होता है। जल का अनुसूत्र H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन आपके 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होते हैं। तो आप कह सकते हैं 2:1 में होता है जल का एक अणु। ऑक्सीजन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात 2:1 होता है। अगला देखते हैं। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। और दूसरी वही क्वेश्चन सेम है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्न में से क्या कहा जाता है। तो यहाँ एनसीईआरटी लाइन में लिखा है अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। तो यहाँ पर आपका भी राइट आंसर होगा। सेम क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपका हास भरा है। यहाँ पर लिखा है जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। तो इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें ह्रास हो रही है। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास होगा तो हम उसे अपचयन कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये भी एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन था। यहाँ पर रिएक्शन दिया गया, पूछ रहा है कौन सी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। इसमें देखिएगा यहाँ पर आपका यह एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहा है। तो अगर जिस रिएक्शन में अपना आयन का एक दूसरे का आदान प्रदान हो गया उसका द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्न में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ अभिक्रियाशील धातु का हमने लिस्ट दिया गया है, जिसमें यहाँ पर जिंक है। जिंक के जितने भी ऊपर का धातु होंगे वो जिंक से अधिक अभिक्रियाशील होगा और जिंक सल्फेट के विलयन से उसको विस्थापित कर देगा। यहाँ पर देखिए कॉपर जो जिंक से कम अभिक्रियाशील है, जो जिंक के सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं करेगा। उसके बाद आपका होगा आयरन, जो जिंक से नीचे का, तो ये भी विस्थापित नहीं करेगा। आप देखिएगा तो मैग्नीशियम जो जिंक से ऊपर है, यानी जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है, यह जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर मैग्नीशियम, जो जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो अगला देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो यहाँ पर विद्युत अपघटन का सेटअप दिया गया है। इसमें देखिएगा यहाँ पर ये आपका एनोड हो गया जो कि पॉजिटिव होता है, कैथोड जो निगेटिव होता है। इसमें देखिएगा जब जल को विद्युत अपघटन कराया जाता है, ये जल टूट के 2 गैस बनाता है। एक ऑक्सीजन गैस बनाता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पर 2 गैस बना, और देखिए ऑक्सीजन पे आपका माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। यह जो माइनस चार्ज होगा ये आपका प्लस चार्ज की ओर जाएगा, और ये आपका प्लस चार्ज है जो कि आपका माइनस चार्ज की ओर जाएगा। तो आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो ये निगेटिव चार्ज आपको पता होगा कहाँ जाता है, एनोड पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोड, यानी कि आगे विद्युत अपघटन कराएंगे
तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनोड की तरफ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन आपका 2023 की सेकेंड सीटिंग में पूछा गया। यहाँ पर पूछ रहा है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगा, जो अगला क्वेश्चन में दिया गया। यहाँ पर जो कैथोड जो है, कैथोड पर आप देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन जो गैस है वो कैथोड निगेटिव होता है, हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जो कि एनसीईआरटी में। यहाँ पर देखिएगा रिएक्शन दिया गया है, तो पूछ रहा है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए रिएक्शन दिया है, इसमें तो आप देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के योग से बना है। तो आप जानते हैं जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की योग होता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है नीचे दिए गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो सेम रिएक्शन है, यहाँ पर सेम रिएक्शन है, उसको बस भाषा बदल के आपको पूछा गया है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, उसमें कॉपर का अपचयन हो रहा है, या कॉपर का नाइट्रोजन से दोनों। तो यहाँ आप देखिएगा यहाँ पर कॉपर जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, तो इसका मतलब है कि कॉपर का ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो भी एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन था। वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन में लिखा है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो उन्हें ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सेम आपके एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन था, ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। इसमें ऊष्मा क्षेपी ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एनसीईआरटी लाइन से था। पूछा है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो एनसीईआरटी लाइन में साफ साफ लिखा था शोषण एक ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण एक ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है उपचयन वो अभिक्रिया है जिसमें होता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन में कुछ लिखा है उपचयन वो अभिक्रिया जिसमें होता है आपको ऑक्सीजन का योग होगा, या आपका ऑक्सीजन का संलयन होगा, या हाइड्रोजन का वियोग होगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, जिसमें आपका ऑक्सीजन का जिसमें आपका हाइड्रोजन का वियोग होगा, इलेक्ट्रॉन का हानि यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, और ऑक्सीजन का संलयन यानी कि ऑक्सीजन का योग आपका ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला सेम क्वेश्चन था आपके, इसमें ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, और वही भाषा बदल के पूछा था रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दो पार्ट होता है। इसमें आपका जैसे कि हम आपको जल का अभिक्रिया लिखते हैं, यहाँ पर H2 को O2 से अभिक्रिया करते थे H2O बनता है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट हो गया ये आपका हो गया, ये आपका अभिकारक हो गया, और ये जो इसके मिलकर एक बना है नया पदार्थ का निर्माण हुआ इसे हम उत्पाद कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लिया तो उसे अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बना उसे उत्पाद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अभिकारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हर साल क्वेश्चन चूने के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह पूछा है बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पर लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बूझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूझे हुए चूना है, और सेम क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा था निम्न में से कौन भुजा हुआ चूना है। तो आपको पीछे हम दिखा दिया बूझे हुए चूने का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर सेम क्वेश्चन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन अपघटन अभिक्रिया के एक उदाहरण है, जो कि 2025 में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये आपका संयोजन हो गया। यहाँ पर देखिए इसमें आपको पता नहीं चलता है कौन सा अभिक्रिया है, और इसमें देखिएगा ये दो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें यह आपका अपघटन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है एक पदार्थ टूट के दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ये अपघटन अभिक्रिया का रासायनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर समीकरण दिया गया, समीकरण इसका कैल्शियम कार्बोनेट जो टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है।
जो 2024 में और 2014 में पूछा गया था। इसमें देखिएगा एक पदार्थ है, इसमें एक पदार्थ टूट के दो जो है नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। इसमें एक पदार्थ वियोजन अभिक्रिया में जो होता है, एक पदार्थ टूट के दो अलग अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यही वियोजन अभिक्रिया है। तो अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। यहाँ पर है सिल्वर हाईलाइट, जैसा जैसा हाईलाइट का आकार बढ़ता है गहरा रंग होता जाता है। तो यहाँ पर बताते हैं सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है और सिल्वर ब्रोमाइड का रंग हल्का पीला होता है और सिल्वर आयोडाइड का रंग गहरा पीला यानी कि पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। यदि हम इसमें दिया गया है रासायनिक समीकरण और पूछ रहा है इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण कौन है। इसमें देखिएगा यहाँ पर मैग्नीशियम इस साइड एक है, इस साइड भी एक है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिएगा इस साइड दो है, इस साइड एक है, ये संतुलित नहीं है। और इसमें देखिएगा अगला बी ऑप्शन देखता है, इसमें जिंक एक है, इस साइड भी एक है। और इसके अगला हाइड्रोजन इस साइड दो है, इस साइड भी दो है। और सल्फर इस साइड वन है, इस साइड भी वन है। और ऑक्सीजन इस साइड चार है, इस साइड भी चार है, ये संतुलित है। तो अगला ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पर आयरन इस साइड वन है, इस साइड वन है। क्लोरीन इस साइड दो है, इस साइड तीन है, यह संतुलित नहीं है। इसमें देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन इस साइड दो है, इस साइड वन है। क्लोरीन इस साइड दो है, इस साइड वन, यह नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है एथिल एल्कोहल एक व्यापारिक उत्पाद किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो जितने भी एल्कोहल बनाया जाता है, शराब जो आप लोग पीते हैं, वो उसको किण्वन की प्रक्रिया से बनाया जाता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो यहाँ पर लिखा है चमकदार सफ़ेद लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चमकीला उजला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे रिएक्शन दिया है जेड जिंक को कॉपर सल्फेट के से अभिक्रिया करने पर जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। किस प्रकार के रासायनिक। इसमें देखिए एक पदार्थ जो दूसरे पदार्थ के यौगिक से उसको कॉपर को विस्थापित कर देते हैं। तो इसे हम द्वि विस्थापन नहीं कहेंगे, इसको हम विस्थापन कहेंगे, एकल विस्थापन। अगला देखते हैं कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। कली चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जाता है। जो मोमबत्ती नहीं होगा, मीथेन गैस में ज्वाला होता है, केरोसिन भी नहीं होगा, कोयला जो होता है बिना ज्वाला के जलता है। तो अगला देखते हैं, पूछ रहा है चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको यहाँ पर देखा चूना जल यानी लाइम वाटर। तो रासायनिक सूत्र इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलय यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन समीकरण निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। पूछ रहा है कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। साइड हाइड्रोजन आपका 4 है, इस साइड आपका हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन देखिएगा इस साइड 2 है, इस साइड भी दो है, यह तो संतुलित है। ये तो संतुलित समीकरण संतुलित नहीं है। ये आपका समीकरण संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। इसमें देखिएगा आपका इस साइड ये 1 है, इस साइड भी 1 है। ऑक्सीजन को देखिए इस साइड आपको 6 है, ये संतुलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा जिन अभिक्रिया के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया रासायनिक समीकरण दिया, पूछा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें देखिएगा आयरन को एल्युमिनियम विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर आपका विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होगा। अगला देखते हैं दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती हैं। तो आपको बताते हैं दूध से दही बनने में आपका किण्वन रासायनिक अभिक्रिया होता है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अभिक्रिया दिया गया है, पूछा किस प्रकार की अभिक्रिया। इसमें देखिए एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर पूछा है जब कड़ी चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। कैल्शियम ऑक्साइड पर जब जल डाला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होता है उसे उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा समीकरण रासायनिक समीकरण है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें देखिएगा सोडियम इस साइड 1 है, इस साइड भी 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन इस साइड 2 है, इस साइड 3 है, जो संतुलित नहीं है। और अगला देखते हैं यहाँ पर बेरियम इस साइड 1 है, 1 है, इस साइड भी 1 है। क्लोरीन इस साइड 2 है, इस साइड भी 2 है।
हाइड्रोजन इस साइड 2 है, इस साइड भी 2 है, और यहाँ पर SO4 इस साइड भी 1 है, इस साइड भी 1 है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑक्सीजन 3 है, इस साइड 2 है, ये नहीं होगा। इधर देखिएगा, यहाँ पर क्लोरीन इस साइड 1 है, इस साइड आपका क्लोरीन 3 2 2 4 है, ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया है, पूछ रहा है इसमें कौन अपचयित होता है। तो इसमें देखिएगा, यहाँ पर जिंक निकल रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इसमें से निकल गई है, इसलिए यह अपचयन इसमें हुआ है। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुड़ गई है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। तो पूछ रहा है इसमें अपचयित कौन होता है। तो इसमें होगा जिंक ऑक्साइड, जो यहाँ से अपचयित हो रहा है। अगला देखते हैं, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। और दूसरे शब्दों में पूछा गया था, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको बता दें, शरीर में भोजन का पाचन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो आपको बता दें, एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील वाले यौगिक तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील वाले तत्व के उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो इसमें देखिएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम यहाँ पर देखिए, जो कि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए यह अभिक्रियाशील आपको एकल अभिक्रियाशील प्रदर्शित नहीं करेगा। इसमें देखिएगा, सिल्वर, जो कि यहाँ पर जो कि कॉपर से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए यह प्रदर्शित करेगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अभिक्रियाशील दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड का जब जल के साथ अभिक्रियाशील क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। किस प्रकार की अभिक्रियाशील है। इसमें देखिए, 2 यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है। पूछ रहा है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है, जिसमें देखिए, इसमें धन जो है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, शोषण भी है, और आपका भोजन का पाचन भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। इसमें जो है आपका अवक्षेपण, जो कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। यहाँ देखा है, सिल्वर क्लोराइड जो सफ़ेद होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें देखिए, कुछ ना विस्थापन अभिक्रिया, ये आपका अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये आपका संयोजन का है। इसमें देखिए, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है, और इसमें देखिए सोडियम, जो कि हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए यह अभिक्रियाशील संपन्न नहीं हो, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिए H2 को O2 से अभिक्रियाशील करते हैं तो 2H2 यानी वाटर बनता है। इस प्रकार की अभिक्रियाशील है, यह आपका संयोजन अभिक्रिया है। हालांकि साग सब्जियों को अवघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा था, साग सब्जी को अवघटित होकर कंपोस्ट बनाना, उसमें क्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है, तो उसमें क्षेपी होगा इसमें। अगला देखते हैं, इसमें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। इसमें देखिए, यहाँ इसका रिएक्शन दिया है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया करते ही उत्पाद बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसी के साथ यहाँ पूरा आपका चैप्टर खत्म होता है। यदि